We have all heard of online classes in this lockdown, with no option of children actually going to schools, obviously, in this environment right now. For their own safety, they are studying online. But how are these online classes actually working out for students from economically weaker sections? As it's obviously technology that comes into play in this case, as students have to study through WhatsApp, through apps on mobile phones. So we have come to this place in Delhi today to speak to some of the families, speak to the children of the families, and find out how they are taking their studies forward in this environment and what are its challenges. In the time of social distancing and home quarantine, here the homes run into each other. How do you properly follow social distancing when there isn't enough space for distance? I shuffled into a tiny one-bedroom apartment for a family of 5. Rashi uses her family's single mobile phone to study in this lockdown. The screen is badly cracked. Still, somehow she zooms in to read the words. Her 2 younger siblings are not having online classes at all. कैसे आ रहा है? मोबाइल में जो स्नैप होमवर्क है उसमें आ रही है, उसमें से बच्चे थोड़ा बहुत निकाल के जो पुरानी कॉपी पड़ी हुई है उसमें से कर रहे हैं। मतलब क्या आता है, थोड़ा समझा के बताइए कि कैसे? जैसे कोई चैप्टर में से करना होता है उसमें से नेम वगैरह भेज रहे हैं, शायद उसी में से कर रहे हैं बच्चे देख। अच्छा, कि कौन सी चैप्टर से क्या करना है? हाँ। अच्छा, थोड़ा फोन खोल के दिखा सकते हैं कि क्या आया है? ठीक है, दिखा दो। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में भी 9th में जाऊंगी। अच्छा, तो ये अभी क्लास 8 की पढ़ाई चल रही है? 9 की। अच्छा, तो किताबें हैं आपके पास? किसी से 1-2 बुक मिली उसी से। अच्छा, मतलब आप पूछते हो कि जो पहले 9 में पढ़ते थे उनसे पूछ के 1-2 किताब लेके आप पढ़ाई कर रहे हो? रौनक स्पेस होती है जैसे ऑनलाइन वीडियो साइंस की। अच्छा, तो ऑनलाइन वीडियोस भेज रहे हैं, तो इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं आता है, मतलब जो डेटा है उसमें हो जाता है। अच्छा, जैसे ये देखो 2nd चैप्टर साइंस का। मोबाइल टूटा है क्या? ये पूरा टूटा हुआ है, तो ये पूरा स्कैन कर करके भेज रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे आप पढ़ पाते हो? स्क्रीन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता? जूम करके देख। अच्छा, तो इसी फोन पे ऐसे देख लेते हो? अच्छा, तो यहीं से पढ़ाई करते हो आप और फिर यहीं से होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह देते हो? तो समझने में कोई तकलीफ होती है? अगर समझ नहीं आता तो मैम को बोलते, मैम समझा देती है। अच्छा, पर कोई मतलब फर्क महसूस हो रहा है कि ऐसे पढ़ाई करने में? मैम के सामने कोई भी खड़ा होकर कोई क्वेश्चन जिसके मन में होता है वो सबको नहीं आता तो कोई पूछ लेता है तो सबको समझ आ जाता है। अच्छा, और तो ये मतलब आप, अच्छा, तो और ऐसे मतलब फोन में से ऐसे निकाल के पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? घूमना पड़ता है, ज्यादातर टाइम वेस्ट होता है इससे। इनका मतलब पढ़ाई अभी रुका हुआ है, नहीं हो रहा है? तो कोई मतलब आप लोगों को कोई चिंता हो रही है कि हाँ, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे जो पढ़ा लिखा है वो तो और भूल जाएंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे। A few steps away lives Sanjoli Devi with her 5 children, and they all are doing their online classes using her phone. But what are these online classes? Her daughter in class 9 has only gotten some drawings as homework. फोटो लगाओ। मैम ये थोड़े 1-2 दिन पहले परसों ही भेजा था मैम ने कि ड्राइंग बनाना है, तो कोरोना वायरस पे तो इसलिए हमने ड्राइंग बना के अभी। अच्छा, पर मतलब जो असली पढ़ाई होती है वो भी इसमें भेज रहे हैं? हाँ, कैसे कहाँ भेज रहे हैं? अभी तो भेजा नहीं, अभी ड्राइंग भेजा वाला। भेज रहे हैं? कितने दिनों में बस ड्राइंग भेज रहे हैं?
भेजा नहीं। अच्छा, और मतलब ये आपकी क्लास का है और आपकी क्लास का, आपका जो है उनकी क्लास तो ये क्या पढ़ाई की क्या भेज रहे हैं इसमें? मैं इनको क्वेश्चन इनको कोरोना वायरस लॉकडाउन के बारे में। अच्छा, ये कोरोना वायरस के बारे में, और उसमें बोला है मैम ने कि भेजना है। अच्छा, पर मतलब जो एक्चुअल पढ़ाई है ना, जैसे कि मैथ, साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारे, उस सब चीज़ों की पढ़ाई नहीं, तो बस कोरोना वायरस के बारे में कुछ बता रहे हैं, पर असली पढ़ाई तो रुकी हुई है अभी। अच्छा, और कोई किताब भी नहीं है अभी? तो किताब तो अभी पुराना ही किताब है मैम, अभी लॉकडाउन लगा तो उससे बुक पुराना ही बुक है अभी। अच्छा, तो मतलब जो असली पढ़ाई होती है वो अभी नहीं है, रुकी हुई है। अच्छा, सब काम ही रुकी हुई है मैम। अभी तो काम जो मजदूर है काम उम करते हैं वो भी सब बंद पड़ा है। हम लोग कोठी में काम करते हैं वो भी बंद पड़ा है। घर वाला मजदूर करता है वो भी काम पड़ा है। अभी ऐसा हालत हो गया है जब पैसा हाथ में नहीं है, क्या खाऊं ना खाऊं, समस्या हो रहा है। For some, surviving to the next day has become more of an issue than education, which is bound to resume if they survive. But some parents are still focused on teaching their children to the best of their ability. Santosh Kumar's son gets his homework on a school app and it follows his actual curriculum. But he doesn't have any of the books. The school had asked parents to pick up the books for the new class on 23rd March. 22nd was the Janta curfew, 23rd the Delhi lockdown, and from 25th the nationwide lockdown. तो कितने साल का है ये? मैम ये 7th ईयर ऑन गोइंग है और DAV पब्लिक स्कूल 2nd क्लास में अभी ये गया है। अच्छा, तो जैसे कि स्कूल की तरफ से मैसेज आया था कि 23 तारीख को आप लोग आके और बुक्स कलेक्ट कर लीजिएगा, बट 22 से लॉकडाउन चल रहा है तो हमने अभी कोई बुक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करा है। बट यही है कि वो स्कूल का एक ऐप है स्नैप होमवर्क करके, ये है स्नैप होमवर्क। इस पे इनका जो भी होमवर्क है, जैसे आजकल चल रहा है डिजिटल क्लास का, बट हमने अभी तो कोई बुक लिया नहीं है तो हम उसको 2nd क्लास का तो खैर नहीं पढ़ा सकते, तो 1st क्लास का बुक है उसी में से इसको हम करवाते हैं और अदरवाइज़ जो हमको इसमें समझ में आता है वो हम करवा देते हैं। तो मेरा कंसर्न ये था कि अभी जैसे बुक नहीं लिया तो बच्चे की पढ़ाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसको करके मेरे को आपसे थोड़ा पूछना था बस। तो ये मतलब जो होमवर्क वगैरह दे रहे हैं, जी जी, वो क्या मतलब कैसे दे रहे हैं, थोड़ा दिखा? हाँ एक मिनट, ये इनकी क्लास टीचर का नाम आ जाता है। हाँ, और क्लासरूम अपडेट आ जाता है मैम। हाँ, ग्रेड 1 भी ये इसका लास्ट का था। हाँ, और जैसे होमवर्क में देखते हैं ये वाला, हाँ। अच्छा, तो ये क्या डॉक्यूमेंट है? ये स्कूल की तरफ से ना एक वो है। अब जैसे ये हिंदी का है, कल आया था कि DAV पब्लिक स्कूल कैलाश हिल्स कक्षा 2 विषय हिंदी, तो दिए गए वाक्यों पर सही या गलत चिन्ह लगाओ, फूल तोड़ने चाहिए नहीं चाहिए तो इस पर रॉन्ग करना है, ऐसे करके। तो हिंदी का तो मैम अब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो इतने तो पढ़े लिखे हम है नहीं, मैं 10वीं पास हूँ दिल्ली से ही, बट वही है कि इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं आता पर थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अभी बच्चा 2nd में गया है तो उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ा लेते हैं, ज़्यादा के लिए दिक्कत होती है तो फिर प्राइवेट से ट्यूशन वूशन का पता करके और कहीं लगाना पड़ता है। तो अब तो लॉकडाउन की वजह से कहीं कोई ट्यूशन वूशन भी नहीं जा पा रहे। टीचर को कॉल करके बात कर सकते हो उससे? टीचर से भी हाँ कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे स्नैप होमवर्क पे भी है और व्हाट्सएप पे भी है हमारे इनकी टीचर। तो कोई अगर डिफ़िकल्टी कभी आती है तो हम उनसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर लेते हैं। अच्छा, मतलब उतना ज़्यादा हेल्प नहीं हो रहा है क्योंकि किताब नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम मैम अभी वही है कि 23 को बुक्स लेने जाना था, बट 22 से ही लॉकडाउन चल गया है। 22 को अपना जनता कर्फ्यू था और 23 से फिर लॉकडाउन हो गया, तो जिस वजह से बुक वगैरह हम ले नहीं पाए। तो इसलिए दिक्कत हो रही है। जी मैम, बाकी वो पढ़ने में भी होशियार है ही ऐसा नहीं है।
What is your name, Babu? शिवम कुमार। And which class you study in? आपको पब्लिक नहीं क्लास बेटा, in which class you study? सेकंड। यस तो है मैम, बट वही है कि बुक्स नहीं होने की वजह से तो दिक्कत है ये, और लॉकडाउन है तो हमारी भलाई के लिए। So as you have seen, it comes with a lot of challenges. The main problem seems to be that students do not have the books, as right now they're in between going from one class to the next. So they do not have the books for all the studies that they're supposed to be doing. Sometimes they're sharing one phone in the whole family with a badly cracked screen to look through chapters. Sometimes they're getting all the material, getting the homework, but without any books. And sometimes they're not getting any real studies done whatsoever. So with these specific challenges for students in EWS categories, they're still trying to take their studies forward till this lockdown ends. And well, we can only hope that there are some improvements on the current system that they're having to use, that resources somehow become more available for them, and that this koshish to be better, to do better, to strive for achievements and success and education and knowledge becomes easier for them in this lockdown. This is Shriyata Mukherjee for Mojo.